तो आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस इफेक्ट, माइनस इफेक्ट आपने टाइप पढ़ा। अब हम कंपेयर द माइनस आई इफेक्ट देख रहे हैं। इसके क्वेश्चन से जेईई नीट में जेईई तो सबसे ज़्यादा पूछता है और देखते हैं इसमें बहुत अच्छे ढंग से। आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान सुनिए। सबसे पीरियोडिक टेबल में अगर देखते हैं यहाँ तो एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ईएन बढ़ जाता है। फिर देखिए CH डबल बॉन्ड CH2 पे होता है। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, क्या सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए फ्लोरीन होता है, माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन, ब्रोमीन, नेक्स्ट आयोडीन। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा रहा हूँ आपको, कंपेयर माइनस आई इफेक्ट। सी नंबर है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। फिर उसके बाद आता है आफ्टर NH ग्रुप। उसके बाद फिर आपका आता है CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप। फिर देखिए और पीरियोडिक माइनस आई में OH सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर फ्लोरीन होता है और CH3। और ये इन दोनों का कंपेयर बिटवीन आप SN1 और SN2 में भी आपने स्टडी किया होगा, क्योंकि SN1 और SN1 रिएक्शन विद द टर्सरी एल्किलाइड्स एंड SN2 इज अ प्राइमरी। वहाँ एल्किलाइड जो हैलाइड होता है, जब OH की अटैकिंग कराते हैं तो OH हैलाइड को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो वहाँ भी आपने देखा होगा, या नहीं भी जानते हो तो आप ये जान लीजिए कि OH ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट देता है। फिर देखिए और C ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड, फिर CH डबल बॉन्ड NH, फिर उसके बाद फिर CH2 NH2। ये इनका टेबल, पीरियोडिक टेबल होता है। कुछ और ग्रुप आप देख लीजिए यहाँ, C ट्रिपल बॉन्ड CH। उसके बाद फिर आपका एरोमेटिक रिंग्स बेंजीन, हाँ इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी है, ध्यान दीजिएगा। ये सब बहुत क्वेश्चन कंपेयर बिटवीन आता है आपका। उसके बाद फिर आपका ये फिर अगेंस्ट आपका ये है ये एरोमेटिक्स और डबल बॉन्ड एल्कीन। फिर उसके बाद क्या है, जितना ही ऑक्सीजन आपका बढ़ता जाएगा वहाँ ही घटता जाएगा। आई देखिए इस पे नेक्स्ट OH SS थायरमिल्स सेलेनियम, ये नेक्स्ट आपका क्या है NH3 प्लस PS3 प्लस SH3 प्लस, ऐसे याद करिए, ना पकड़ो ऐसे सब, SbH3 प्लस। फिर क्या है, ऑक्सीजन का रिलेटिव ले लीजिए, ऑक्सीजन में वाटर के साथ रिस्पेक्ट में ये, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर के साथ हाइड्राइड के रिस्पेक्ट में, उसके बाद सेलेनियम के साथ रिस्पेक्ट में ये इनका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। यानी कि ये ऑर्डर में सबसे जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं ये सबसे बड़ा होता है आपका, ये सब सारे बड़े होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 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 सो ऑन, ऐसे आपका ये दिया हुआ। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑर्डर। और स्टेबिलिटी ऑर्डर से थोड़ा सा हम उसके पहले आपको एक लिस्ट दिखा देते हैं, जहाँ ग्रुप का, जहाँ आपको ग्रुप की लिस्ट दिखाते हैं, और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस आई एंड प्लस आई का। तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई एंड प्लस आई। अब देखिए प्लस आई के एग्जांपल में अभी मैंने जस्ट लिखा, ये याद रखिएगा, ये सीरियल याद रखिएगा तो आपको प्लस आई माइनस आई और एसिड बेस ये सब बहुत ही आसानी से आपको निकल जाएगा। ये देखिए ये देखिए रेडिकल है, R मीन्स रेडिकल, मैंने पहले बताया था आपको। और ये क्या है, डी मतलब समझ रहे हो आप, ड्यूटेरियम का डी हैवी आइसोटोप्स होता है, NR3 प्लस SR2 प्लस और NH3 प्लस NO2 प्लस SO2 R और साइनाइड्स और SO2AR एरोमेटिक्स। ये ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बताया था आपके सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स, इसे क्या बोलते हैं EWG, इसे क्या बोलते हैं EDG ग्रुप्स। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, याद रखिएगा। अब इसमें स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात करते हैं।
स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, व्हाट इज द इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट मीन्स होता है कि सपोज एग्जांपल में मैं पहले डिफिनेशन आपको बता देता हूं कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब होता है कि अगर प्रोडक्ट आपका कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इंटरमीडिएट इज ए प्रोडक्ट फॉर द वन स्टेप ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट फॉर द अनदर स्टेप ऑफ रिएक्शन। यानी प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जिसका एज इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन सच एज रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट सेम, यानी रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल, यानी इनका केसी की जो वैल्यू होती है या के की वैल्यू होती है, जैसे केसी आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं, तो आयनेशन फॉर द के ए, आयनेशन फॉर द के बी, आयनेशन फॉर के कंसंट्रेशन के सी, ये सब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा कि सपोज मान लीजिए ये एग्जांपल ए है और आपका ये बी है और ये बी से सी में कन्वर्ट हो रहा है। फिर देखिए आप सपोज ए है, ये बी है और ये आपका सी है, फिर नेक्स्ट हो, तो यहाँ आपका जो बी और सी है, यहाँ ये बी है, ये और ये सारे इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि आपको यहाँ कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बदलता है, कन्वर्ट होता है, एनी रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इन द प्रोडक्ट, बट इंटरमीडिएट मीन्स मीडिएटर्स सम ऑफ द कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट कंपाउंड। वो कभी भी प्रोडक्ट के साथ में नहीं रहते, लेकिन वो कन्वर्सेशन में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। सपोज दैट एज अ लाइक ऑफ द कैटलिस्ट तरह होते हैं, लेकिन कैटलिस्ट की आप टाइप जानते हो, कैटलिस्ट दैट इज इफेक्ट ऑन द रिएक्शन रेट डिटरमाइंड स्टेप फास्ट एंड स्लो, बट दिस इज अ इंटरमीडिएट मीन्स कुछ टाइम टेकन, कुछ समय ऐसा होता है कि वो इंटरमीडिएट कुछ समय के लिए रिएक्शन को रोके रखता है, फिर देन कन्वर्ट इन द प्रोडक्ट होता है, ये इंटरमीडिएट आपका कहलाता है। अब आप यहाँ ये देखिए, इसके बाद आपका आता है कार्बोकैटायन एंड कार्बोनियम आयन। कार्बोकैटायन का मतलब हुआ कार्बन प्लस, अब एनायन का मतलब हुआ, ये कार्बोनियम का हुआ माइनस। अब देखिए सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक RCl KOH एंड देन R प्लस Cl माइनस, R प्लस Cl माइनस। अब बेटा यहाँ मैंने OH की अटैकिंग कराने जा रहे हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था कि OH पे माइनस I के इम्पैक्ट ज़्यादा होता है ड्यू टू द रिस्पेक्ट ऑफ Cl पे। अब जैसे ही करेगा, ध्यान समझिएगा, ये अगर हम देखें यहाँ एक तरीके से मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये SN1 2 की तरह भी बिहेवियर कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये SN2 रिएक्शन भी है। अगर मैं यहाँ रेडिकल 3 कर दूंगा तो ये SN1 हो जाएगा। अगर SN1 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये बैक बॉन्डिंग, OH बैक बॉन्डिंग करेगा, ये यहाँ करेगा, क्या करेगा यहाँ, ये बैक बॉन्डिंग OH इधर करेगा। थोड़ा सा मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ये और समझिएगा, ये R और ये Cl इस रिस्पेक्ट में चलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने पूरा एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, यहाँ मैंने डॉटेड इलेक्ट्रॉन किया है, तो डॉटेड का मतलब ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तरह बिहेवियर करेगा, ध्यान रखिएगा। अब ये जा करके जैसे यहाँ होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ROH में और ये हो जाएगा KCl में, इसमें KCl में ये हो जाएगा बेटा आपका। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए। अब आती है बात कि आपका कार्बोकैटायन और कार्बन आयन। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन ये फिजन के टाइप भी होते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि फिजन कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं फिजन। कितने टाइप्स के? 2 टाइप। एक होता है हेट्रो, एक होता है होमो। बेटा होमो फिजन और हेट्रो फिजन का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो हेट्रो होगा। और यहाँ कर लो डिफरेंस बिटवीन लेस ईएन, क्या लेस ईएन, यानी कि लेस ईएन के बीच में डिफरेंस होगा तो वहाँ होमोलैटिक फिजन होगा, और मोर डिफरेंस के बीच में होगा, मोर डिफरेंस बिटवीन ईएन होगा तो आपका हेट्रो होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हेट्रो का आप कार्बोकैटायन और कार्बन आयन ले सकते हो। क्या ले सकते हो? कार्बोकैटायन कार्बन आयन। जैसे सपोज CH3Cl, अगर यहाँ हेट्रो कर देते हो तो ये आपका बन जाता है CH3 प्लस और Cl माइनस, ये बन गया, हो गया। अगर होमो का लोगे तो होमो आपका फ्री रेडिकल भी बनाता है, अभी उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले हम लोग देते हैं हेट्रो लिख के। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए
कि ये H और ये Cl कन्वर्ट जैसे ही होता है हेट्रो में, तो यहाँ देखिए ये बना आपका, ध्यान रखिएगा इसके बीच में कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ आपका कन्वर्ट होता है, अब ये हो गया प्लस, अब आपका ये निकल गया HCl, कहाँ चला गया HCl, तो यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, ये sp2, कौन सा है sp2, ध्यान रखिएगा इसे बोलते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन, क्या बोलते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन, क्या बोलते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन में, क्या बोलते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन। अब यहाँ देखिएगा इसमें जैसे ही आपका एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक आपका ये आपका वैकेंट p ऑर्बिटल हो जाता है, याद रखिएगा वैकेंट p ऑर्बिटल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गया, तो यहाँ एक तरीके से कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन। अब इनकी स्टेबिलिटी देख लीजिए क्या होगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 to 1 होती है, क्या होती है 3 to 1 डिग्री होती है। 3 to 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, तो जैसे ये देखिए, ये देखिए सेकेंडरी, फिर ये हुआ आपका प्राइमरी, ये होगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब यहाँ देखिए क्या है, एग्जाम्पल कुछ और मैं दे रहा हूँ, CH3 CH2 प्लस, ध्यान समझिएगा, मोर डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, मोर डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर डिस्पर्सन ऑफ चार्ज मोर विल बी स्टेबिलिटी। अब यहाँ देखिए CH3 CH2 प्लस और CH2 NO2, जरा बताओ इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा, ड्यू टू द रीज़न ये स्टेबल ज़्यादा होगा, बता दे रहे हैं आपको, ये अनस्टेबल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एंड माइनस I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये रहा आपका ये स्टेबिलिटी, समझ गए। अगर मोर डिस्पर्सन ऑफ चार्ज होगा तो मोर विल बी द स्टेबिलिटी होगी बेटा। अब यहाँ देखिए क्योंकि ये NO2 जो है ये माइनस I इफेक्ट दिखा रहा है, यहाँ आपका टोटल प्लस I इफेक्ट है, इस वजह से तो प्लस I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और माइनस I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, तो यहाँ सिंपल सी बात माइनस I है, इसलिए सब स्टेबल होगा इससे, क्लियर है। चलो कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल में बस 2-4 कराएंगे एग्जाम्पल, आप देख लीजिए, सब अच्छे एग्जाम्पल हैं। ये आपका CH3 है और यहाँ आपका प्लस है, ये आपका देखिएगा ये, और ये देखिए CH3 है, सेम मैं डिफरेंस करने जा रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव लगा है, एक यहाँ पॉजिटिव लगा है, तो जरा बताओ कौन सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होगा, आप बताइए। रीजन देखिए यहाँ लगा है आपका, तो ये क्यों हुआ, अब काउंट कर लीजिए, यहाँ इस कार्बन साथ क्या क्या लगा है, इस कार्बन साथ एक प्लस, एक कार्बन इस कार्बन के साथ में एक कार्बन ये लगा है, एक कार्बन इस कार्बन साथ में एक कार्बन ये लगा है, एक कार्बन साथ ये, तो हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा 3 डिग्री बोलते हैं। और यहाँ क्या है, इस कार्बन साथ एक कार्बन ये लगा है, इस कार्बन साथ एक कार्बन ये लगा है, तो यहाँ क्या है 2 डिग्री, तो 3 डिग्री 2 डिग्री। अभी मैंने बताया पीछे यहाँ मोर स्टेबल 3 डिग्री, कौन 3 डिग्री, तो यहाँ कौन सा हुआ 3 डिग्री, कौन सा कार्बन 3 डिग्री, इसलिए स्टेबल ये ज़्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, हाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ये आपका क्या है आइसोटोप्स है। ये भी याद रखिएगा कि अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं कार्बोकेटायन कंडीशन में, तो जित मोर आइसोटोप्स, याद रखिएगा मोर आइसोटोप्स मोर विल बी स्टेबिलिटी, यहाँ लिख लीजिए मोर आइसोटोप्स मोर विल बी स्टेबिलिटी, ये याद रखिएगा। अगर यही कार्बन के लिए होता तो ये हो जाता है, क्लियर। और एग्जांपल देख लीजिए, 3rd नंबर CH3 मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ पॉजिटिव, और एक यहाँ आपको लगा दे रहा हूँ ये। अब बताना बेटा ये CH3, ये यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, ये किस पे है, पैरा पे है, ये किस पे है, मेटा पे है, किस पे है, मेटा पे है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी अगर एक कार्बोकेटायन यहाँ है, ये कार्बन है, तो इससे भी एक और इससे भी एक, और जबकि यहाँ भी है तो कौन है, मोर बेटा, ये कौन सा
मोर मेटा का होगा। याद रखिएगा कौन सा होगा, मोर मेटा होगा। अब और एक और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये CH3 और यहाँ पॉजिटिव लगा है और ये लगा है। ये तो मेरे हिसाब से आप लोग तुरंत ही बता दोगे देख के। ये देखिए कौन होगा, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिंपल से ये माइनस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट है। क्लियर नहीं क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अक्सर पूछता है। ये ज़्यादा है, क्या होगा, मेटा का ज़्यादा होगा और इसका कम, मेटा पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, क्लियर। आपका कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल एक्सरसाइज आपको हम बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको कार्बोएनाइन का पूरा नोट्स और एग्जाम्पल विद इन सोल्यूशन के साथ कराएंगे। थैंक यू।